जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बीच में पूर्व संस्थापक अध्यक्ष टी प्रसाद सर जी है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार को आपने सुना। आप हिंदी बहुत कम बोल पाते, दक्षिण भारत के तमिल के हैं, और आप तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम और मराठी 4 भाषाओं के जानकार हैं, और प्लस इंग्लिश में आपका वक्तव्य ज़्यादा होता है। अब यह मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आप चल रहे हैं तो थोड़ा हिंदी में आपको बोलना पड़ेगा। प्रयास कर रहे हैं और बढ़िया आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तमिलनाडु के ऐसे घराने से हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर का नाम सुना होगा आपने। उनके परिवार से आपकी माँ जी, आप एक तमिलनाडु के बहुत बड़े जमींदार घराने से रहे हैं। हमारे बीच में इस पैरामेडिकल कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर त्रिलोकनाथ जी हैं, जिनसे बहुत पहले शायद 92 से हम लोगों का 90-92 से संबंध है, जब आप एक छोटी सी डिस्पेंसरी आप चलाते। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं मोहम्मद शफी जी, हमारे पंडित जी हैं पंडित उमाशंकर जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो आनंद फानंद में भाई पार्टी बनाया गया है तो चुनाव भी आएगा तो लड़ना पड़ेगा। तो समय हम लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें हिंदुस्तान की सभी पार्टियों में एक ऐसी पार्टी सम्यक पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा विश्वकर्मा समाज को चुनाव मैदान में उतारा था। वो हमारी पार्टी थी, मैंने उतारा था। यहाँ बिरगा से इनको उतारा था, इलाहाबाद, प्रतापपुर से, हाफामऊ से, मेजा विधानसभा से, बारा विधानसभा से, कोराव विधानसभा से मैंने टिकट दे करके समाज को सम्मानित करने का काम किया था। और जब ये चुनाव हुआ लोकसभा का, इस लोकसभा के चुनाव में भी विश्वकर्मा समाज के सबसे ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी पार्टी ने उतारा तो सम्यक पार्टी ने उतारा। डॉक्टर साहब का भी सहयोग मेरे पास पहुंचा था, लगभग 10,000 रुपये आपने भी भिजवाया था। मैं खुद इलाहाबाद से एक बहुत बड़े लीडर के सामने चुनाव लड़ा था, और पूरे हिंदुस्तान का विश्वकर्मा उस समय मेरा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत इलाहाबाद जाकर के मेरा प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो पता चला कि 1,75,000 वोट मेरे समाज का, और मुझे मिलता है केवल 1,300 वोट। एक रात में संविधान बचाने लगे हमारे समाज के लोग, नहीं वोट खराब नहीं। एक रात में बीजेपी को हराने लगे हमारे समाज के लोग। हमारे ही समाज के लोग जो हमारे साथ काफिले में चलते थे, 100 गाड़ियों का काफिला, मेरे साथ 6 सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे मुझे, क्योंकि मुझे धमकियां भी मिली थी। तो 6 सुरक्षाकर्मी एक गाड़ी में रहते थे, गाड़ी में मैं रहता था, पीछे 100 गाड़ियों का काफिला, और केवल मेरे समाज के लोग उसमें थे। सब अपनी अपनी गाड़ी निकाल करके चल देते थे, डॉक्टर साहब का प्रचार कर रहे। वही लोग जब चुनाव प्रचार बंद होता है, रात और दिन में दौड़ करके बड़े बड़े गाँव में जाकर के प्रचार करते हैं कि डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी ने उज्ज्वल रमण जी को समर्थन कर दिया। यानी कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने हमारे ही समाज में वोट करके उनको जीता दिया। लेकिन आज ये हैसियत मुझे मिली, ठीक है, मुझे 1,375 वोट मिले, लेकिन इलाहाबाद को डीएम को फोन अगर करता हूं, बड़ी शालीनता से मेरी बात को सुनता है और उस काम को करता है। अभी एक हत्या उर्वा मेजा विधानसभा के उर्वा ग्राम पंचायत में हुई, एक बच्चे की हत्या की गई, अपराधी खुलेआम घूम रहा, जबकि वही उसी के घर का उसका बाबा समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा था, यानी कांग्रेस से गठबंधन था। उसने रात भर में कई गांवों को पलटने का काम किया। जब वो हार गया कि अब मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, तब उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर शिव प्रसाद, मेरे नाती की हत्या हो गई, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, मुलजिम
खुलेआम घूम रहा है, दरवाजे आप पर आकर के धमकी दे रहा है। मैंने डीएम को फोन किया, मैंने एसएसपी इलाहाबाद को फोन किया। एसएसपी इलाहाबाद ने कहा कि मुझे समय दीजिए डॉक्टर साहब, 24 घंटे का समय दीजिए, मैं गिरफ्तार करूंगा। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि 24 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाएगा। तब मैंने गृह मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर मनोरंजन शर्मा जो बिहार के निवासी हैं, विश्वकर्मा समाज के डायरेक्टर हैं, मैंने उनको फोन किया कि आप गृह मंत्रालय में बैठ करके क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा रुको, अभी मैं डीजीपी को फोन करता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को फोन किया और डीजीपी ने फिर इलाहाबाद के एसएसपी को फोन किया। 2 घंटे के अंदर चारों मुलजिम पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। कि ये हैसियत बनी चुनाव लड़ने से। आज तहसील में खड़ा हो जाता हूँ, जिले में जाता हूँ, तो सारे लोग कहते हैं वही डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जो लोकसभा का चुनाव लड़े। ये हैसियत राजनीति से मुझे मिली। तो साथियों, मैं थोड़ी सी चर्चा में कहा था कि बिरादरी के बारे में बात करूंगा। बहुत पहले आप लोग हमारे मुखारगंज से पूरा समाज का इतिहास सुनते रहे होंगे, पंडित जी भी सुने हैं, डॉक्टर साहब भी सुने हैं। जिस समय मंच पे खड़ा होता था तो ये होता था कि मुझसे बड़ा कोई सामाजिक इतिहास कोई जानता ही। आज तो बहुत से विद्वान हो गए, लेकिन सन 90 में दिल्ली के कोटला के मैदान में दिल्ली के जहांगीर विश्वकर्मा, दीवान विश्वकर्मा, रामगढ़िया समाज के लोगों ने मुझे छोटे व्यास की उपाधि दी थी। क्योंकि उस समय मैं चैलेंज करता था कि मुझसे ज्यादा अगर विश्वकर्मा समाज का कोई इतिहास बता देगा तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। इतना मैंने पढ़ा। जेएन विश्वकर्मा के साथ चल करके जेएन विश्वकर्मा ने किताबें खरीद करके दिया, अध्ययन मैंने किया, पढ़ा और उसको समाज में बताने का काम किया। पूरे देश में मैंने जाकर के एक नारा दिया कि उपनाम छोड़ो, विश्वकर्मा नाम जोड़ो। शर्मा, झा, ओझा, उपाध्याय, शुक्ला, पांडे, मलिक, मित्तल, पोपड़, बैरवान, धीमान, जागीर, पंचाल, रंगड़िया, अत्याचार, शिल्पाचार, बोरो, कमलाकर, चोर, चालका, देसाई, मैथिल, वर्मा, सोनी, सोनकार, शराब, ठठेरी, ठठेरा, बड़ई, पड़ेरा, कुजबदिया, कुजेरा, अगरिया, मालविया, सरिया, पाल, दत्ता, सैनी, कामी, रिजाल, खैरे, खैरनार, जगताप, जगतगुरु, दीगेश, अब्दुल बार, यानी 125 नामों से जो जाने जा रहे हो। जैसे ये दुबे जी बैठे, कभी इनका निमंत्रण पत्र देखा या ये रिश्ता अगर करेंगे तिवारी जी के यहाँ तो क्या लिखते हैं, पंडित रमाशंकर द्विवेदी, और अपने संबंधी का नाम क्या लिखेंगे, पंडित गोपाल चंद तिवारी। पंडित शब्द पहले लग जाता है। तो ये नारा हमने दिया, पूरे हिंदुस्तान में घूम करके जेएन विश्वकर्मा को पूरे हिंदुस्तान में घुमाने का काम किया। या विश्वकर्मा समाज के लोगों, धीमा लिखो, जांगीर लिखो, पंचाल लिखो, रंगड़िया लिखो, चाहे जो भी लिखो, शर्मा लिखो, विश्वकर्मा लिखो, ओझा लिखो, झा लिखो, लिखो, लेकिन नाम के आगे भी शब्द जोड़ दो। इसीलिए V5 था, हम लोगों का नारा था V5। विश्वकर्मा 5 और उनके 25-25 गुट, यानी 125 की संख्या में हम पूरे देश में जाने जाते हैं। हम राजामणि सुबैया राय के पास कैसे पहुंचे? अगर पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण न किया होता, अपने समाज के लोगों को न जानता, तो मैं सबसे पहले दक्षिण भारत के विश्वकर्मा, कर्नाटक के डॉक्टर मंजुनाथ दीक्षित जो आचार्य हैं, वहाँ दक्षिण भारत में विश्वकर्मा शुद्ध ब्राह्मण है। वहाँ दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, पांडे जी नहीं मिलेंगे। वहाँ कौन मिलेगा? विश्वकर्मा समाज का ब्राह्मण मिलेगा। तमिलनाडु में भी देख लीजिए जितने मंदिर हैं, कर्नाटक में, केरला में, या उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में, सब विश्वकर्मा समाज के ब्राह्मण वहाँ पुरोहिती का कर्म करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ का काम करते हैं। आप देखिए शर्मा जी बैठे, ये तो कहाँ के हैं? राजस्थान। आप जान तो मतलब वो राजस्थान में पंचाल ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, सरवरिया ब्राह्मण, ये शुद्ध रूप से ब्राह्मण है। हम नहीं लिखी किताबें, हम तो जो इतिहास पता है, तो पहले तो सामाजिक इतिहास बहुत बताते थे। वेद व्यास ने लिखा है,
ब्राह्मणों उत्पत्ति मार्तंड पुराण में उठा करके देख लीजिए कि इस देश में 16 करोड़ ब्राह्मण निवास करता है, जिसमें 12 करोड़ अकेले विश्वकर्मा ब्राह्मणों की संख्या को बढ़ा दिए। अब ब्राह्मण मस्त घूम रहा उत्तर भारत, कहा में क्या बोलता, प्रजा बोलता। ये विश्वकर्मा लोग जितने हैं ये प्रजा है। दुबे जी बैठे हैं, मैं साइड में थोड़ा सा इतिहास बताऊं। दुबे जी बैठे हैं, वैदिक रीति से आप शादी करवाते हैं, 5 भाइयों की पूजा आज भी होती है शादी मंडप में वैदिक रीति में। पंडित जी से पूछिए किस वेद में लिखा है कि इनकी पूजा करने के लिए। जिस दिन लड़की लड़के को तेल चढ़ता है, लोहे की मुदरी हाथ में बांधी जाती है, वो लोहार के हाथ से जाती है। वो लौह शिल्प की पूजा है, लोहार की पूजा है। आंगन में एक मंडप बनाया जाता है। पंडित जी आंगन में एक मंडप बनवाते हैं आप लोग, कहीं कहीं 4 बांस लगता है, तो बीच में लगाया जाता है। इधर गोरखपुर और सिद्धार्थनगर या बिहार की तरफ चले जाएं तो 7 बांस लगते हैं, कहीं कहीं 9 बांस 9 ग्रहों का लगा देते हैं, बीच में लगाते हैं, एक हल की हरीश लगाते हैं। और चिरई और सोटा किसका बनता है? तोता एक लकड़ी का जो लगता है, वो बढ़ई के यहाँ बुलाया जाता है। यानी काष्ठ शिल्प की पूजा है, यानी बढ़ई की पूजा है। और उसी मंडप के नीचे कलश रखा जाता है। वो किसका होता है? तांबे का होता है या पीतल का होता है या मिट्टी का होता है। वो ताम्र शिल्प की पूजा है, यानी ठठेरी बाई की पूजा है। उसी मंडप के नीचे कहीं कहीं वो खली रखा जाता है, कहीं कहीं सिलवट्टा रखा जाता है। भगवान के दिन कहीं कहीं दाल पीसते हैं माँ बाप, और कहीं कहीं चावल की कुटाई होती है, कहीं धान की कुटाई होती है। वो पाषाण शिल्प की पूजा है, यानी मूर्तिकार भाई की पूजा है, जो इधर आपके तराई क्षेत्र में कुजबदिया पत्थरकट दिखाई पड़ते हैं, उनकी पूजा है। और कहीं कहीं जब बारात आप लेकर के जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं आज के युग में, भाई हमारे यहाँ तो गहना ले जाने का रिवाज नहीं है, वो लड़की वाला देगा। लेकिन ये द्विवेदी अगर पुरोहिती का कर्म कर रहे हैं, जब आप चढ़ाव लेकर के जाते हैं लड़की का, तो सबसे पहले क्या मांगते हैं पंडित जी? 1 पत्ता पान, 1 सुपारी, और कहते हैं ताकपाट ले आई है भैया। वो ताकपाट चांदी या सोने का होता है। वो किसकी पूजा है? स्वर्णकार भाई की पूजा है। यानी कालांतर से लेकर के हम 5 भाइयों की पूजा आज इस पृथ्वी पर हो रही है, इस हिंदुस्तान में हो रही है। हमें मालिक होना चाहिए, तो हमें क्या बोलते हैं? प्रजा। घर बना के हमने दे दिया, खाने के लिए बर्तन बना के हमने दे दिया, शरीर ढकने के लिए कपड़ा बनाने वाली मशीन हमने दे दिया, खेती करने के लिए उपकरण हमने दे दिया, और रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दिया। तो हमें घर का मालिक होना चाहिए कि प्रजा होना चाहिए? फिर क्यों हमारे साथ अपमान होता है? अपमान इसलिए होता है कि हमारा राजनीति में कोई नहीं है, और जिस दिन राजनीतिक कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे उस दिन हमारा अपमान नहीं होगा। एक विधायक चाहे वह जाटव समाज का हो, आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा तो क्या करते हैं आप? सबसे बढ़िया चादर जो घर में रखी होती है उसको निकाल करके चारपाई पे लगाते हैं। सबसे बढ़िया मिठाई जो बहराइच में मिलेगी उसको जा करके खरीद करके लाएंगे और विधायक जी को खिलाएंगे। और सबसे बढ़िया गिलास जो आपके यहाँ होगी उस गिलास में उनको पानी देंगे। तब उसको ये नहीं कहेंगे कि ये जाटव समाज का है, यानी चमार समाज का है। तो कौन सा पद मिला उसको? यानी राजनीतिक तरह से एक राजा है, वो एक क्षेत्र का राजा है, इसलिए उसका आपने सम्मान किया। अब विश्वकर्मा समाज कहता है हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। अरे कैसे सम्मान होगा? हम तो कहते हैं आज बहुत दिन तक हम लोगों ने सामाजिक सम्मेलनों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, सामाजिक मंचों पे बड़ी बड़ी बातें किया, पौराणिक इतिहास बताया, इतिहासकारों की लिखी हुई बातों को बताया। लेकिन मेरे समझ में आया कि अब वो पुराने इतिहास बताने की जरूरत नहीं। वर्तमान समय में हमारा समाज किस स्थिति में जी रहा है वो बताने की जरूरत है। तो हमने राजनीति का पाठ पढ़ाना शुरू किया। कई विश्वकर्मा समाज के लोगों, अब राजनीति करना सीख लो। अगर तलवार बनाते हो
तलवार में धार लगाते हो तो एक बार ट्राई करना भी सीखो, चलाना भी सीखो। और जब तक आप चलाना नहीं सीखोगे तब तक आपको भला होने वाला नहीं है। हमारे समाज में जितने भी नेता हुए केवल व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए हुए। किसी तरह से आप लोग मिन्नत करके कोई एमएलसी बन गया, मंत्री बन गया और पूरे समाज को माला की तरह जोड़ करके कहा, देखो नेताजी ने मुझे एमएलसी बना करके विश्वकर्मा समाज का गौरव बढ़ा दिया। एक रामाश्रय, एक कृष्ण मुरारी या एक हंसराज से इस समाज का भला हो जाएगा? अभी सर ने बताया जनसंख्या पूरे देश में 9.5% हमारी जनसंख्या। इस देश की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें हम 10,000 से लेकर के 40,000 की संख्या में न हो। और दक्षिण भारत में तो हम भरे पड़े हैं। और ये आपका देवी पाटन मंडल, यहाँ तो हमारी रियासत रही है ना, यहाँ तो हम राजा रहे हैं ना। हमने तो इतिहास पढ़ा, कलहड़ की राज तरंगिणी में देखा कि 1508 ईस्वी में बलभद्र विश्वकर्मा एक बहुत प्रतापी राजा हुआ, बलरामपुर के राजा हुआ करते थे जो विश्वकर्मा समाज के थे। यही कारण है कि इस देवी पाटन मंडल में सबसे ज्यादा विश्वकर्माओं की संख्या है। ये इतिहास कहता है कि जिस समाज का राजा जिस क्षेत्र में होता है उस समाज के लोगों की संख्या उस क्षेत्र में ज्यादा होती है। लेकिन कभी हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने उनके बारे में कुछ सोचा? कभी उनकी समाधि को देखा? मैं बता रहा हूं, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। राजा बलभद्र विश्वकर्मा को युद्ध में मारने वाला इकौना का राजा जो क्षत्रिय राजा हुआ करता था, वो स्थान कहाँ है? वो आज भी बरगद का पेड़ है जहाँ ओड़ाझार है। ओड़ाझार के पास जनवार गांव है। आप लोग जाकर के देखिए। विश्वकर्मा समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपके महापुरुष थे। ओड़ाझार के पास में एक जनवार गांव है जहाँ एक बरगद का बहुत पुराना, आज से 400 साल पुराना पेड़ है। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ है। उसी चबूतरे के पास राजा बलभद्र विश्वकर्मा का कत्लेआम किया गया था। वह स्थान आज भी है। आज भी उनके द्वारा बनाई हुई गढ़ी बलरामपुर में है जिस पर क्षत्रियों ने कब्जा कर लिया है। कभी उसके बारे में आप लोगों ने सोचा? आप प्रजा नहीं थे, आप राजपाट करते थे। कभी महारानी दिद्दा का कहानी आपने पढ़ा? कलहड़ की राज तरंगिणी पढ़िए तो पता चलेगा कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1158 ईस्वी तक हम कश्मीर में शासक थे। महारानी दिद्दा ने अपने बेटे संग्राम राज को कश्मीर का राजा बनाया था। महारानी दिद्दा इतनी विदुषी थी, इतनी ताकतवर थी कि मोहम्मद गजनी को महिलाओं की सेना लेकर के 5 मिनट के अंदर अफगानिस्तान भगाने का काम किया। महाराजा संग्राम सिंह, महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिसके वंश में ज्ञानी जय सिंह हुए, मनमोहन सिंह हुए, हरभजन सिंह भट्टी हुए। कभी पढ़ा इतिहास आप लोगों ने? अपने इतिहास को पढ़ो। कहा जाता है वो समाज गुलाम है जो अपने इतिहास को नहीं जानता, वो समाज गुलाम है जो अपने महापुरुष को नहीं जानता। और यहाँ तथाकथित लोगों ने हमारे भगवान के 4 हाथ लगा दिए। क्या विश्वकर्मा जी के 4 हाथ थे क्या? पुराणों में तो ऐसा नहीं दर्शन, हमको मिलता कहीं 4 हाथ। उनको भगवान बना दिया। वो भगवान नहीं थे, वो महापुरुष थे। एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। जब सब कुछ हर तरह से लोग हताश हो जाते थे, उनके पास आते थे तो उनको जीने का रास्ता बताते थे, रहन सहन की व्यवस्था बताते थे, रहने के लिए घर बना करके दे देते थे, राजपाट करने के लिए सिंहासन बना देते थे, मुकुट बना देते थे, और राज्य व्यवस्था को चलाने का सारा तरीका विश्वकर्मा जी बताते थे। इसीलिए वेद व्यास ने अपनी किताबों में विश्वकर्मा की बड़ाई लिखी है। और जब विदेशी आर्य भारत में आए, जिनको हम देवता कहते हैं,
उन लोगों ने सबसे पहले विश्वकर्मा को ही कब्जा किया, क्योंकि सबसे बड़ा बुद्धिमान यही समाज है, सबसे बड़ा ताकतवर यही समाज है। आपने पढ़ा होगा अपने इतिहास में, मंचों पे कहते होंगे आप लोग कि विश्वकर्मा के मामा कौन थे? बृहस्पति। बृहस्पति की बहन वर स्त्री वरदायनी, ये विश्वकर्मा जी की पत्नी थी। यानी जो विदेशी आर्यारा सबसे पहले विश्वकर्मा जी को अपना दामाद बनाया और दामाद बना करके आपको गुलामी की कगार पे खड़ा कर दिया, गुलामी की तरफ झोंक दिया। और भी उदाहरण आप देखते होंगे। एक बार बृहस्पति नाराज हो गए थे देवताओं से। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास की किताबें कह रहे, जो लोग छोड़ करके चले गए, सारे देवता परेशान कि देवताओं का कार्य कौन करेगा। सब लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं कि हम लोगों का पुरोहिती का कर्म कौन करे। कहें भाई ऐसा है, बृहस्पति का एक भांजा है विश्वगुरु विश्वरूप, जाओ उससे आप जो मेहनत करो वो आपका काम करेगा। सारे देवता विश्वरूप के पास जब पहुंचते हैं और जो मेहनत करते हैं तो मान जाते हैं कि ठीक है भाई, हम तो पिता पक्ष से भी ब्राह्मण हैं, मामा पक्ष से भी ब्राह्मण हैं, ठीक है हम आपका काम करेंगे। लेकिन उनके अंदर एक मानवता थी, मानववाद था। जब वो देवताओं के पुरोहित बने तो सबको बराबरी का सम्मान देना शुरू किया, और जब बराबरी का सम्मान देना शुरू किया तो देवताओं से नहीं रहा गया। जब देवताओं से नहीं रहा गया तो उनका कत्लेआम इंद्र ने कर दिया, और जब इंद्र ने कत्लेआम किया तो उनको ब्रह्म हत्या भी लगी। ब्रह्म हत्या के डर से भगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास की किताब कह रही। कहां जाकर के छिपे? सारे 14 भुवन तीनों लोक में घूमते हुए भागते भागते कहां पहुंचते हैं? एक तालाब में कमल की डंठली में घुस करके बैठ जाते हैं। इंद्र देख रहे हो कमल की डंठली, अगर आप देखिए जिसपे वो लगता है उसमें 10 छिद्र होते हैं। हाँ, 10 छिद्र होते उसी में घुस जाते हैं और 14,000 वर्ष उसी में घुसे पड़े रहते हैं। देवता परेशान, ब्रह्मा जी भी परेशान। अरे बाप रे बाप, इंद्र गायब, देवताओं का राज्य कौन चलाएगा? तो ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्म हत्या से कहते हैं भाई मान जाओ, छोड़ दो, देवताओं का राजा है। कहे भाई आपकी ब्रह्म सत्ता खत्म होगी, हम तो मान जाऊंगे। तो 4 भागों में बांट दिया। ये महाभारत के 7वें 8वें अध्याय में मिल जाएगी कहानी, महात्मा वृत्तासुर की कहानी में। तो 4 भागों में क्या बांटा? पृथ्वी को एक भाग में दे दिया, एक भाग जल को दे दिया, एक भाग औरतों को दे दिया और एक भाग वृक्ष को दे दिया। अब देखिए क्या बढ़िया, उस समय भी विश्वकर्मा मानवतावाद के तहत इस प्रकृति में जो छेड़छाड़ हो रहा था उसको धर्म से जोड़ करके कैसे इस मानव को बचाने का काम किया। पृथ्वी में जहां ऊसर होता है, जहां कुछ नहीं पैदा होता है, अगर उसको जोतोगे कोड़ोगे तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। वो उतना कम से कम बचत के लिए कि भविष्य में कभी काम आएगी ये पृथ्वी। वृक्ष को पर्यावरण दूषित न हो, अगर काटोगे छाटोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाए, इसलिए पेड़ न काटे जाए। जल को इसलिए दिया कि कभी भी जल में गंदगी मत करिए, इससे जीवन यापन होता है। लोग पानी पीते हैं, पशु पक्षी पानी पीते हैं, सिंचाई होता है, तमाम तरह के, इसको गंदगी गंदा न किया जाए। अगर आप उसमें गंदगी करते हैं, मलमूत्र डालते हैं तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। औरतों को दिया तो औरतें परेशान, सभी अप्सराएं कहा भाई ये तो बहुत बड़ा न्याय हो रहा है ब्रह्मा जी, हम एक तो वैसे प्रसव पीड़ा से परेशान, दूसरी ब्रह्म हत्या। तो कहें नहीं, जब आपका एक समय आता है महीने में, उस समय जो आपके साथ व्यभिचार करेगा वो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी।
यानी जो तमाम तरह के रोग डॉक्टर साहब लोग ठीक करते हैं, आप लोग सुजाक है, फलाना है, ढिकाना, ये नहीं होगा। इस तरह से विश्वकर्मा का इतिहास रहा, पौराणिक इतिहास भी रहा है। और राजनीतिक, हम लखनऊ में बैठे थे एक बार, और पहले जब अपना दल में थे, तो भाई उसमें तो पटेल समाज के लोग ज़्यादा थे और भी समाज के लोग थे। कहे यार हर जाति का राजा मिल जाता है, हर जाति का महापुरुष मिल जाता है, हर जाति का संत मिल जाता है, लेकिन विश्वकर्मा समाज का कुछ नहीं मिलता है। और उनका काय गाली दे रहे हो भाई मुझे? हम एक महीने बाद बताऊंगा कि मेरे समाज में क्या था। जैन जी से मेरी बात हुई, यही बहराइच में 3 घंटे मेरी बात हुई। डॉक्टर साहब थे, आरटीओ साहब के बंगले पर नोक झोंक जम के हुई हमारी उनकी, जबकि वो हमारे पिताजी के मामा के लड़के हैं, मैं उनका भतीजा लगता हूं। लेकिन आरटीओ साहब से मैंने कहा कि परिचय मत बताइएगा, इनसे देखता हूं अभी ये अधिकारी रहे, अब ये समाज में आए। 3 घंटे बहस होने के बाद उन्होंने कहा मैं हार गया, अब जो तुम लोग चाहो सो करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका नहीं करेंगे। और मैंने पूरे देश में उनको घुमाया। उस समय आपका रिसिया के गणेश प्रसाद जी थे, उनसे हमारे बारे में पूछ लीजिए, बता। हमारे घर गए हैं आप जैन साहब के साथ? हमारे घर भोजन किए हैं। आपके घर पुत्तीलाल जी फिर उधर घुमाते थे हम लोगों को, कहाँ कहाँ ले गए हैं? उधर इटिया थोक में कार्यक्रम होता था, बलरामपुर में, गोंडा में बहुत कार्यक्रम हुए, बहुत उनको हमने घुमाए। तो मैंने इतिहास को पढ़ा, पौराणिक इतिहास को भी पढ़ा, जो संत महात्माओं ने लिखा, वेद व्यास ने लिखा उसको भी पढ़ा, वेदों को भी पढ़ा हमने कि वेदों में हमारा ऋग्वेद की 81 और 82 सूक्त में हमें क्या कहा गया। विश्वकर्मा ही बनता है, विश्वकर्मा ही होता है, विश्वकर्मा ही ईश्वर है, पढ़ा मैंने। और इतिहासकारों की भी किताबें पढ़ा, तब मुझे जानकारी हुई कि हम लोग एक ऐसे खानदान में हैं जिसने इस पृथ्वी पर निवास करने वाले इन मनुष्यों को जीने का एक रास्ता दिया। इसीलिए वेद व्यास ने अपनी किताबों में इनका वर्णन किया। और एक संत ऐसे हुए जिन्होंने वाजस्नेयी संहिता बनाया। वाजस्नेयी संहिता में हमारे लिए सीधे सीधे कह दिया गया विश्वकर्मा समाज को कि त्वष्टेदम विश्वम भुवनम जजान। त्वष्टा माने विश्वकर्मा, इदम माने इसे विश्व माने ये संसार, भुवनम माने ये पिंड, जजान माने पैदा किया। यानी लोग कहते हैं विश्वकर्मा ने इस संसार को रचा, नहीं रचा नहीं, इस पिंड को रचा नहीं, पैदा किया। जैसे माँ अपने बेटे को पैदा करती है, उसी तरह से विश्वकर्मा समाज ने इस मानव समाज को जीने का एक रास्ता दिया, यानी पैदा किया, इस पिंड को एक पैदा किया। उसका जीता जागता उदाहरण है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। विश्वकर्मा जी इस पिंड को बना तैयार कर रहे थे। तुलसी जी अपने रामायण में लिखे हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी डॉक्टर साहब 2 मिनट बस। 5 तत्वों से बनी हुई ये शरीर, इसमें निवास करने वाली ये आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, यानी यह ईश्वर का अंश है। तो आप डॉक्टर साहब आप तो प्रश्न कर सकते हैं कि विश्वकर्मा जी का 5 चीज इकट्ठा कर रहे हैं, आकाश और पृथ्वी इकट्ठा कर रहे हैं का? नहीं। जैसे आप लोग किसी जड़ी का अर्क निकालते हैं, उसी तरह से विश्वकर्मा जी ने 5 तत्वों से 5 गुण निकाले। आकाश का गुण है शब्द, पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है तेज या रूप, और हवा का गुण है स्पर्श। तो 5 ज्ञानेंद्रिय बनाया उन्होंने। शब्द को समझने के लिए कान, गंध को समझने के लिए नाक, और रस को समझने के लिए जीभ, स्पर्श को समझने के लिए त्वचा, और तेज या रूप को समझने के लिए आंख। यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व, 5 गुण, 5 ज्ञानेंद्रिय। और जैसे आज 3 साबुन, 1 साबुन फ्री मिलता है ना दुकानों पे, मिलता है ना? तो विश्वकर्मा जी ने 5 में 5 चीज आपको फ्री में दिया। वो क्या है?
जीभ को रखने के लिए मुंह, करने के लिए 2 हाथ, चलने के लिए 2 पैर, शरीर में कुछ डालोगे तो निकालने के लिए मन द्वार। और फिर आप जेपी सीमेंट वालों का फोटो देखे होंगे, विश्वकर्मा जी का बड़े ध्यान से बना रहे हैं। ऐसा फोटो आप लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जेपी सीमेंट वाले ने निकाला, उन्होंने सोचा कि जिस पिंड को मैं बना रहा हूँ कालांतर में चल कर के बड़ा चालाक होगा, तो दे दो इसी को अधिकार। दे दिया आपको जनेंद्री, खूब बच्चा पैदा करो, विश्वकर्मा समाज की संख्या को आगे बढ़ाओ और दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचा करके राजा बना दिया जनेंद्री आप। तो 5 तत्व, 5 गुण, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, इसमें से थोड़े थोड़े अंश को निकाला। अब बनाया क्या? एक अंतःकरण, जिसको आप कहते हैं हार्ट। ये फेल तो सारी शरीर फेल। इसको एक ही दिया, 2 नहीं दिया विश्वकर्मा जी ने, क्योंकि ये बहुत चालाक पिंड है। एक को चालू रखेगा, एक को बंद रखेगा, फिर एक को चालू रखेगा, एक को बंद रखेगा, इसलिए एक ही दिया कि ये फेल तो सब फेल। ऐसे उत्पन्न हुआ 5 विकार, मन, बुद्धि, अहंकार, पुरुष और प्रकृति। कितने हो गए? सब जोड़ लीजिए तो 25 हुए ना। अब विश्वकर्मा कितने? 5, जिसको हम मन, मय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ कहते हैं। ऋषि में जिसको हम सानक, सनातन, अयबोन, प्रत्न, सुपरमा कहते हैं। आज हम लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरी, शिल्पकार कहते हैं। इनके 25-25 गोत्र, तो कितने हो गए? 125। अभी मैंने गिनाया, इससे पहले गिनाया 125। 125 नामों से जाने जाने वाला ये विश्वकर्मा समाज, जिसने इस मानव समाज को जीने का एक रास्ता दिया, आज वो गुलामी के कगार पे खड़ा है, अपमानित हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है। उसकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है, उसके बेटों की हत्या हो रही है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो कौन बचाएगा? आप सबको खड़ा होना होगा और राजनीति करना पड़ेगा। राजनीति में साथ देना पड़ेगा और अपने हक और हकूक को लेने के लिए एकजुट होकर के, एक साथ होकर के आप लखनऊ दिल्ली की कुर्सी की तरफ मूव करिए। अब मथुरा, अयोध्या, काशी की तरफ मत जाइए। मथुरा, अयोध्या, काशी जाएंगे तरे जाएंगे, दुबे जी तर जाएंगे। कितना तरे जाएंगे? अब कुंभ नहाएगा ना, कितना तरे जाएंगे? अगर लखनऊ दिल्ली के होते तो ऊपर चला गए होते। आज आधा दर्जन से ज़्यादा साधु लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके लड्डू खा रहे हैं और हमें लोगों को कहते हैं मथुरा, अयोध्या, काशी जावे, तरी जावे। अरे कहाँ तरी जाओ? कितना तरे भेजो भैया? अब तरे न जाओ, अब ऊपर जाओ। लखनऊ का रास्ता देखो, दिल्ली का रास्ता देखो। और जब दिल्ली आपका बेटा बैठेगा तो वहां से एक आशा की किरण आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आप गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा राजा है, और आपको स्वाभिमान सम्मान से जीने का एक रास्ता मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाज। हम तो बहराइच वालों से कहते हैं कि आप लोग इतना कार्यक्रम करते हो, कभी बुलाओ। हमने पंडित जी से कहा कि 7 दिन का आयोजन करो, मुझसे विश्वकर्मा कथा सुनो, मुझसे विश्वकर्मा यज्ञ करवाओ। दुनिया के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। शिव प्रसाद इतना जानकारी कर लिया, करता है। 7 दिन की विश्वकर्मा कथा आपको सुना सकता हूँ। जिस तरह से बड़े बड़े मंचों पे जैन शास्त्री भाई कर रहे हैं और राजेश्वराचार्य जी कर रहे हैं, उसमें मेरा भी नाम आता है। कहीं कहीं मैं भी करता हूँ, मुझे बुला भी। ऊंचाहार में मेरा 7 दिन का जी ओझा जी ने कराया। अपनी कुछ फीस तय कर लीजिए तब बुलाएंगे। फीस की कोई जरूरत नहीं, आप रिफंड वाले हैं इसलिए नहीं बुलाते। फीस की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए नहीं बुलाते। सम्मान से जो दे दे नहीं वो ले लेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुष जितने भी महापुरुष हुए और जो भी समय कथावाचक अपने समाज के निकले हुए हैं, नहीं आप रेट तय करो। वो कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। चाहे वो गुजरात वाले जयंती शास्त्री जी को बुला लीजिए, उनका केवल आने जाने का किराया दे दीजिए, बाकी उनको दक्षिणा देने की जरूरत नहीं। 7 दिन की कथा करेंगे। राजेश्वराचार्य जी बनारस के, उनको बुला लीजिए, कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है, केवल उनकी गाड़ी में तेल भरवा दीजिए। 7